आए ऑन बिहाफ ऑफ सतीश सालियान, उसमें यही प्रेयर की गई है। मिड डे, TV9 मराठी, हिंदुस्तान टाइम्स एंड अदर जिन्होंने उनका सब जो भी डिटेल दिया है, इनको को अक्यूज्ड बनाया जाए, इन पे कंटेम्प्ट की सेपरेट एक्शन, इनके ऊपर इनको आदित्य ठाकरे के साथ में को अक्यूज्ड ऐसा। तो अभी ये हुआ, अभी इससे फिर नहीं जमा काम, उनको लगा था डर जाएंगे भाग जाएंगे, तो उल्टा हो गया। और मेन बात क्या है, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं, कॉमन मैन टूट पड़ा। कॉमन मैन वो सब बाजू में रखो, आदित्य ठाकरे ने गैंगरेप और मर्डर में वहां प्रेजेंट था, वो मोबाइल टावर लोकेशन, इसकी सबकी बात करो, वो सब फालतू का आपका वो स्टोरी मनोहर कहानी बाजू में रखो, पब्लिक सुनने को ही तैयार नहीं है, और कॉमन मैन को समझ रहा है हमको 5 साल से बेवकूफ बनाया करके, तो वो एक विषय हो गया। इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा सीरियस है आशुतोष जी, और बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो ये दिखाएगा क्या लेवल का कॉन्स्पिरेसी और कितना बड़ा बड़ा ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस का एक डोजियर एक हमारे दूसरे वकील साहब है, वो कुछ दिन के बाद में डिस्क्लोज करेंगे। उससे अभी मैं ठीक है नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हो सकता है कि एक हाथ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनकंफर्टेबल हो जाए, बस थोड़े से नहीं, आप समझ लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कमिंग टू दिस केस, अच्छा, जिसने सीबीआई ऑफिसर ने इसको मेसअप किया है पूरे केस को और क्लोज करके बता, नहीं मैं बोलिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि कुछ दिन रुकिए, एक नए एडवोकेट अपने आने वाले हैं पूरा डोजियर के साथ में, पूरा डिटेल के साथ में, जिससे सीबीआई का एक ऑफिसर बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। पहले उसका कॉपी देंगे, अमित शाह जी को देंगे, उसके बाद में वो आएगा बाहर, ठीक है। लेकिन एक ख्याल में रखिए, अभी मैं उस पर आ नहीं रहा। नहीं, अभी तो सीबीआई सुशांत पे हम जा नहीं रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ना। यहाँ दिशा सालियान का केस तो ओपन एंड शट केस है ना। अभी आ रहा हूं मैं। और एक ख्याल में रखिए, दिशा सालियान के केस से ही सुशांत के केस का पूरा सच बाहर आने वाला है। ये सीबीआई के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से प्रूव हो गया है। मैंने आपको उस दिन बताया, हमने बताया था दर्शकों, बिल्कुल बताया था। अपने पास में सीबीआई की ऑथेंटिक कॉपी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है सर कि दिशा जब गई पार्टी में, तो दिशा की मृत्यु की जगह, एग्जैक्ट जगह क्या है? पार्टी में हुआ है, होटल में हुआ? सुने, उस पर मत जाइए। कुछ चीजें जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, अब शांत बैठिए। आपको उसको ये मालूम मत पड़ने दीजिए हमारे पास क्या है, राइट। वो हाँ, और उनमें से आरोपी में से कौन कौन लोग हमको इंफॉर्मेशन दे रहे, उनको मालूम मत पड़ने दीजिए। कुछ चीजें डेलिबरेटली मिसलीडिंग रहने दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स में रहे। लेकिन मैं समझ रहा हूं। हाँ, छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आता हूं। आप सीरियस शॉकिंग देखिए। फिर मिड डे के एक रिपोर्टर जो फोन लगाते हैं और एक न्यूज पब्लिश कर देते हैं कि ये ऐसा हो गया, क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से बोले यही दोषी है। कौन? दिशा के पिता, क्योंकि इन्होंने पैसे मांगते थे, इससे वो परेशान थी। अब पुलिस ने स्टेटमेंट दे दिया कि कोई क्लोजर रिपोर्ट और रिकॉर्ड है ही नहीं, जो 2021 की थी वो तो हमने रिकॉल कर दी। मिड डे का भी फ्लॉप शो हो गया, और TV9 मराठी का जो भी चलाया था उन्होंने। आप आया सेकंड, मतलब अभी देखिए, अब माफी मांगना चाहिए मिड डे ने, जैसा इसके पहले भी मिड डे ने क्या किया था। उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर का एक यहाँ का इलेक्शन था बंबई का, तो उसमें बोला था कि पुलिस ने बोला है
कि मोबाइल से ये हैक किया था ईवीएम मशीन और शिंदे गुट का जीत गया, और बाद में पुलिस ने बोला झूठ बोल रहा है मिड डे, फिर मिड डे को रिग्रेट नोट छापना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। अब सेम मिड डे अभी फिर उतरा, फिर झूठा चलाया, और बाद में पुलिस ने उनकी पोल खोल दिया, पर इसमें माफी नहीं आई है। अभी गौर कीजिए, कोई बात नहीं। तीसरा सबसे शॉकिंग पहलू इस केस का, ये सब प्लान फेल होने के बाद में ये लोग आते हैं एसआईटी का डॉक्यूमेंट लेकर। अभी एसआईटी का स्टेटमेंट वो कह रहे हैं, एक टीवी9 मराठी और एक शायद पुढारी न्यूज है शायद, मैं देखता हूं जो आपने दिया है एफिडेविट में। ये दो लोग कह रहे हैं कि अभी जो एसआईटी का इंक्वायरी हो रहा था, इसमें जो विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उसकी कॉपी हमारे पास है। आप देखिए, लॉ बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर है कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी, एसआईटी का अधिकारी कोई भी स्टेटमेंट किसी को नहीं दे सकता। और उसमें यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट। इवन चार्जशीट भी फाइल होगी तब भी वो डॉक्यूमेंट को आप ये दूसरे काम के लिए नहीं पर्पस कर सकते, पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस, क्योंकि उस पर विटनेस का साइन नहीं होता है। हाँ, ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया ना सर, कि जैसे 26/11 का जो हमला था, उसको बहुत सारे पत्रकारों ने लाइव किया, और वहां पे एनएसजी का ऑपरेशन चल रहा, और वो लाइव लोकेशन टीवी पर पाकिस्तानी देख रहा था, और जहां एनएसजी अपना ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता था वहां से हट जाता था। इन ए वे तो कॉम्प्रोमाइज्ड जर्नलिस्ट थे, वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि भागो, बचो। ठीक उसी प्रकार से ये हुआ कि आप डॉक्यूमेंट के बारे में ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इससे क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर किया है नीलेश नवलखा में, कि आरोपी उसको विटनेस को धमकाने का, मैनेज करने का, या तो फिर उससे छूटने के रास्ते जो भी है, इसके कई पहलू हो सकते हैं, और इसका यूज प्रोहिबिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये केस से रिलेटेड ये स्टेटमेंट का यूज प्रोहिबिटेड है। अब दो चीजें आती है, तो इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट हो गया, जो भी जिन्होंने यूज किया वो हमने पिटीशन फाइल कर दिया। एसआईटी ने डॉक्यूमेंट दिया कैसा? मतलब एसआईटी काम किसके लिए कर रही है? दिशा सालियान की केस सॉल्व करने के लिए, क्या आरोपी को मदद करने के लिए? और ये सबसे बड़ा ग्राउंड है कि तुरंत हाईकोर्ट सारे फाइल कस्टडी में ले और सीबीआई को देकर कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करे। ये हाईकोर्ट पांच जजों की जो बेंच बैठी थी आपके खिलाफ फौरन, और उसको कंटेम्प्ट का आपको नोटिस देने के लिए, उस खबर को छपवाने के लिए जितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया गया, तो अब वो 5 जज कहां हैं? सुनिए, वो छोड़ दीजिए, वो जो 5 जज है ना, 5 जज में से देखो चीफ जस्टिस को थोड़ा बाजू में रखेंगे कि चीफ जस्टिस हमारे विटनेस है, उसका मेंबर नहीं रह सकते। बच्चे वाले 4 जज मैं बताया आपको क्वाइट गुड जजेस है, और ना अपने को इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल अटैक नहीं करना, उसको थोड़ा वो विषय बाजू में रखे, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो लास्ट ऑफ कॉमन मैन की कोर्ट ही है। जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करेगा तो अटैक कैसे नहीं करेगा सर? पर ठीक है, सुनिए, उनकी जो गलती है उनको पॉइंट आउट की जाएगी, ये पॉइंट ले रहे हैं हम हमारे एफिडेविट में वगैरह पॉइंट आउट की जाएंगे, उसको बाजू में रखिए वो विषय को। हाईकोर्ट ने इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि हाईकोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हो रहा है और इस तरह से गलत हो रहा है। ठीक है, नहीं लिया तो हमने फाइल कर दिया ना, हमारा पिटीशन फाइल कर दिया। अब लेना पड़ेगा, अगर इधर कॉग्निजेंस ले रहा है कोर्ट तो आर्टिकल 14 में इधर भी लेना। हमें ये जानकारी ही नहीं मिली कि एसआईटी के लीक होने की खबर छप गई है। अब मैं दिन रात वही देखते रहता हूँ, थोड़ी ना मैं तो केस में उलझा रह सकता हूँ, ऐसा प्ली ले सकते हैं वो? ठीक है। हाँ, तो आते मुद्दे पे।
अभी देखिए ये हो गया, अब इसका हमने उठाकर सीधा 285 पेज का, हाँ 285 पेज का पूरा नया पिटीशन इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसका डिटेल आपको भेज दिया है। उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर वो भी सारे डिटेल्स है, वो भी सारी चीजें कि जो हम एसआईटी के अधिकारियों से हमारी क्या मीटिंग हुई, पुलिस के इनसाइडर जो इंफॉर्मेशन उसमें के 50 में के 2 पॉइंट अभी डिस्क्लोज किए हैं, एक एक इंस्टॉलमेंट में चालू है, ठीक है। अब इसके आगे का अभी जो क्या हुआ परसों 11 तारीख को, इन्होंने देखा कि यार ये काम तो जम नहीं रहा है, ये कुछ भी करने जाओ तो ये काउंटर हो जाता है, तो बोले अभी फिर नीलेश हुड्डा को पकड़ना पड़ेगा। फिर एक चंद्रशेखर शिंदे करके मतलब उधर पूसा